Hope everybody's doing. सब आ जाइए। आज कुछ डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं होगा। कमेंट्स भी मैंने ऑफ कर दिए तो लोगों को बातें सुनना पड़ेगा, फैक्ट्स सुनना पड़ेगा। और कुछ बातें आप लोगों के लिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस, फॉर द फैंस, सच्चाई क्लियर करना चाहिए, राइट? तो कुछ लोगों को आने दो, हम शुरू हो जाएंगे। Hope everybody is doing good at home right now. Hope everybody's safe with their family. And hope everybody's ready for some truth. इक्का भाई, आज आपका लाइव मैंने अभी देखा है। बहुत सारे लोग मुझे आपका लाइव मेरे पास लिंक्स भेजा था, और व्हाटएवर कि देखो इक्का भाई लाइव आया है, क्या बोल रहा है आपके खिलाफ। जय हिंद भाई, आपने क्या किया है, क्या कर रहे हो आप जय हिंद भाई। एंड मुझे थोड़ा सैड लग रहा है भाई कि आपको ये करने पड़ा। बहुत घमंड आ रहे थे, आपका जो रिस्पेक्ट था, जो आप बोहेमिया पाजी को खास करके इतने रिस्पेक्ट सालों से देते आए हैं, वो रिस्पेक्ट के कारण हमारे दिल से प्यार था। और आप तो कुछ भी बोलो, मगर आप रिस्पेक्ट दिखाते आए भाई, तो प्यार अभी भी है। हम आपसे थोड़े सालों में बड़े भी हैं, तो हमने भी कितने फीलिंग्स भी महसूस कर लिए लाइफ में। हमारे ऊपर भी कितने इमोशंस आकर जा चुके हैं ये म्यूज़िक बिजनेस में। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी है कि बंदे के भी अंदर फ्रस्ट्रेशंस कैसे हो सकता है, बंदे के अंदर इमोशंस कैसे आ सकता है। और ख़ास करके पैशन एक चीज़ है ना, पैशन क्या है। तो आप तो शायद फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, मगर एज अ बिग ब्रदर, एज समबडी हुज बिन देयर अ लॉन्ग टाइम अगो, मुझे आपका पैशन दिखाई दे रहा है, राइट? योर नीड टू हैव, जो आपका ड्रीम था। तो इस लाइव के बाद में मैं जो भी आज बातें बोलने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। इस लाइव के बाद में सारे जो बैकिंग इन्फॉर्मेशन भी है, चाहे स्क्रीनशॉट्स हो, जो भी हो, मैं सब शेयर करूँगा। सब मेरा पेज पर होगा। तो लोगों को ये भी रिस्पेक्ट देना चाहिए कि अगर कुछ बात बोलना है, अगर कुछ लोगों से शेयर करना है, तो वो बातें भी बैकअप करने चाहिए विद फैक्ट्स, विद सॉलिड एविडेंस, विद प्रूफ ना, कि लोग देख सके कि हाँ भाई, ये तो सिर्फ बात नहीं कर रहे, ये इमोशनल नहीं है, ये एक्चुअली फैक्ट्स दिखा रहे। आपने बहुत सारे बार ऑनलाइन जाकर ऐसे इतना रिस्पेक्ट दिए बोहेमिया भाई को। एंड रिसेंटली एक आपका लाइव था जिसमें आपने बोला भाई बोहेमिया पाजी के साथ सॉन्ग करने का ड्रीम है मेरा, मगर मैं कैसे उनको अप्रोच करूं भाई, कैसा गाना भेजूं उनको, कैसे मैं ये करूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सब लोगों को ये वो लाइव अगर नहीं मालूम है, वो इवन काली डिनाली पेज, आई बिलीव बोहेमिया पाजी का पेज पर आपको मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। एंड वो लाइव मैंने भी देखा था, दिल में बहुत खुश आया कि देखो ये बंदा बढ़ते जा रहा है, अपने काम से बढ़ते जा रहा है, एंड फिर भी बोहेमिया का ये लाज रख रहा है। कहीं भी गया है, इंटरव्यू पे भी गया है, बोहेमिया पाजी का नाम लिया है, और लोगों को ये समझाया कि किसने ईजाद की है ये देसी हिप हॉप। तो बहुत अच्छा लगता है।
वो बात आपने बोला है, वो बात कभी किसी आपसे ले नहीं सकेंगे। वो बात पब्लिक फैक्ट है, आपने किस तरह प्यार दिया बोहेमिया पाजी को। और इस कारण हम ये सब देखकर डिसाइड किया था कि भाई, जिस तरह हम बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, सालों से हेल्प करते आए हैं, आपको हेल्प चाहिए या नहीं, आपने दुनिया में, यूनिवर्स में ये आपने डाला था कि मुझे मालूम नहीं कैसे मैं बोहेमिया को अप्रोच करूँ, कैसे मुझे वो गाना मिले, कैसे हम कोलैबोरेट करें। आपको मालूम नहीं था कि हाउ डू यू डू दैट ना। तो वो रास्ता मैंने आपके लिए बनाए कि चल मैं कांटेक्ट कर दूँ भाई को। थैंक यू बोलता हूँ कि इतने सालों से आप इतने रिस्पेक्ट देते आए हैं। एंड भाई चलो लेट्स डू समथिंग। बोहेमिया पाजी ने आपको भी अपने पेज पर, अपने इंस्टाग्राम पर रिस्पॉन्ड किए कि ब्रदर, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम अ ह्यूमन। बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, बड़े आर्टिस्ट लेकर छोटे आर्टिस्ट बोहेमिया पाजी के साथ आ रहे हैं। और हाँ, कोलैबोरेशन करते हैं बोहेमिया पाजी, क्योंकि लोगों को उनकी कोलैबोरेशन चाहिए। दे वांट टू वर्क विद हिम। जैसे आपका ड्रीम है, बहुत सारे लोग का ड्रीम है ब्रो, बहुत सारे लोग। और वो सब डील्स हमें करते हैं। जब कोई एलए आता है या काम करते, वो मेरा जिम्मेवारी है भाई। चाहे सिद्धू मूसेवाला भाई हो, वो आया था अकेले, एलए वो अकेले आया था, वो सब मेरा जिम्मेवारी था। सबका देखभाल करना, मेक श्योर एवरीबॉडी इज सेफ, मेक श्योर कि प्रोजेक्ट सही सलामत हो, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। एंड वो प्रोजेक्ट आज देखो कहाँ है। गिप्पी पाजी के साथ हमने बहुत बार ऐसे प्यार से काम किए है। एवरी प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल ब्रदर, बिकॉज हम सब बिजनेस भी, ये म्यूजिक भी है मगर बिजनेस भी है, ये एक फैक्ट है भाई। एंड आई मीन दीप जांडू भाई, कितने सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं, आज तक एक प्रॉब्लम नहीं भाई, क्योंकि हमारे बीच में सच्चाई है। और जो आप बात बनाए, एक आपका लाइव था जिसमें आपने बोला भाई, बोहेमिया पाजी के साथ सॉन्ग करने का ड्रीम है मेरा, मगर मैं कैसे उनको अप्रोच। और वो सब डील्स हमें करते हैं। जब कोई एलए आता है या काम करते, वो मेरा जिम्मेवारी है भाई। चाहे सिद्धू मूसेवाला भाई हो, वो आया था अकेले, एलए वो अकेले आया था, वो सब। Make this happen for this young man. This young man has talent. I see the love and respect जो ये अभी दिखा रहा है हमें। एंड बोहेमिया पाजी से मैंने बात की, एंड आई रीच्ड आउट टू यू पर्सनली कि भाई और क्या चाहिए। जब बोहेमिया पाजी ने आपको इंस्टाग्राम पर रिस्पॉन्ड किया था, देन मैंने डायरेक्टली आपको लिखा कि भाई अब और क्या चाहिए। एंड आपने तुरंत मुझे बोला थैंक यू पाजी एंड ऑल दैट गुड स्टफ ब्रदर। एंड वहीं से बात शुरू हो गया कि चल कुछ करते हैं। उसी दिन तुरंत मैंने बोहेमिया पाजी की पर्सनल एल्बम से एक गाना रिमूव कर आपके पास भेज दिया था। आई सेंट यू a song that's very close to Paji's heart, still is very close to Paji's heart, and that was on March 28th. March 28th को मैंने आपको एक गाना, जो लोग बाद में सुनेंगे, गाना के नाम है डाकू। डाकू मैंने आपके पास भेजा था भाई। एंड वो बोहेमिया पाजी का पर्सनली अभी फेवरेट अनरिलीज गाना है। फिर भी फ्री आपको मैंने इंस्टेंटली ईमेल कर भेज दिया था, आपको गाना मिल गया था भाई। तो ये जो लोगों से आप कह रहे हैं पैसे के बारे में, ये चीज़ के बारे में, भाई ये अच्छा नहीं लग रहा ना। हम जब फ़ोन पे बात करते हैं, आप इतने प्यार से बात करते हैं, और जब लाइव पर आप आया है तो लाइव पर तो कुछ और दिखाई दिया है मुझे। एंड इट्स फाइन, लाइक आई सेड, आई अंडरस्टैंड मैन। यंग एज पर मैं भी बहुत बोलता था, खून भी गर्म था, मगर जैसे भगवान, जैसे यूनिवर्स हमें ब्लेस करते जा रहे हैं, और जैसे हमें मौका मिलते हैं, जिस चीज़ के लिए हम बचपन से पूजा करते आए हैं कि भगवान गिव मी द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, अब वो एबिलिटी मिल गया है तो मेरा दिल खुश है भाई, सब ठंडक है। एंड मेरा साथ जो भाई है, मेरे साथ जो कंपनीज है भाई, इट्स अ ब्लेसिंग कि अभी आपको भी मैं एक फ़ोन कॉल में, एक मैसेज में बोहेमिया पाजी का गाना फ्री दे सकता हूँ। और कोई ये काम नहीं कर सकता आपके लिए भाई, और मैंने किया, आपका पास गाना था। तो चलो, इक्का भाई का पास गाना आ गया, तो गाना क्यों आगे नहीं बढ़ा।
एक तो बात है, आपका फॉल्ट नहीं है कि आप लॉकडाउन में हो मुंबई में, और लॉकडाउन के कारण आप स्टूडियो नहीं जा पा रहे हो, आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो। बहुत सारे लोग के साथ ये हो रहा है। एंड मैं समझता हूँ, आई गेट इट। तो हमारे तरफ से तो कोई रश नहीं था भाई, कोई रश नहीं था। हमने बोला भाई जैसे मौका मिलेगा, रिकॉर्ड योर वर्स, सेंड इट टू अस, हम वहां से संभाल लेंगे। आपका ड्रीम था बोहेमिया पाजी के साथ एक गाना। मैंने बोला भाई एक क्या, हम 10 गाना करेंगे, 1000 गाना साथ में करेंगे, फिक्र नहीं, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ते जाएगा। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी कि भाई हमारा टूर है, ऑस्ट्रेलिया आ जाना, साथ में हम कितने गाना कर लेंगे। या तो दुबई भी जाना है वीडियो शूट के लिए, भाई आप दुबई आ जाना। आपके लिए अगर ट्रैवल वीज़ा की इश्यूज है, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाए, तो भाई दुबई में आकर मिल लेना। एंड वहाँ पर भी कोरोना का कारण अब सब अपने अपने जगह पे है, वो तो सबको मालूम है। तो क्या हुआ, व्हाट हैपन आफ्टर दैट भाई? आफ्टर दैट आप 2-3 हफ्ते बाद मुझे कांटेक्ट की, अपने मैनेजमेंट से भी आपने कांटेक्ट कराया कि भाई हमने ये गाना जो आपने भेजा है मेरे लिए, जो आपके लिए हमने भेजा था, कि भाई अगर आपको ये अपना चैनल पर डालना है, इक्का का चैनल पर या तो बोहेमिया का चैनल पर या कहीं भी अपने बीच में, तो वो फैंस के लिए, वो फैंस के वो मिल जाएगा। ये आपके लिए है क्योंकि आपका लाइफ लॉन्ग ड्रीम ये था बोहेमिया पाजी के साथ काम करने का। मगर देन आपसे बात आने लगी कि आपका लेबल लेबल देन लेबल बीच में आया कि भाई मुझे ये गाना अब देना है मैस अपील लेबल को। और वहां से थिंग स्टार्टेड टू चेंज। जब लेबल का बात बीच में आया तो आपने बोला कि भाई अब बोहेमिया जो आपने गाना भेजा है जिसमें बोहेमिया का ऑलरेडी कोरस है और आपको वर्स डालना था और भेजना था हमारे पास, कि अब बोहेमिया के वर्स भी चाहिए। वो तो आपको मिलता ही ना, गाना अगर हम आगे बढ़ाते तो ऑफ कोर्स बोहेमिया पाजी अपना वर्स भी कंप्लीट करता। मगर आ गया बात लेवल का एंड आपका एल्बम का, और कि जल्द से जल्द पाजी मुझे एल्बम उनको देना है। लेबल कहां से आया भाई? और लेबल आया भी तो लेबल बीच में अब हुक्म चलाने लगे कि हमें ये गाना नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसा गाना नहीं चाहिए, ऐसा गाना चाहिए। ये जो अपने जान के टुकड़ा आपको बोहेमिया पाजी ने पकड़ाया, अब वो उनके लिए गुड इनफ नहीं था। आपका रीजन था कि जो वहां पर लेबल हैंडल करते हैं वो हिंदी नहीं बात करते हैं, वो पंजाबी नहीं बात करते हैं, वो एक यूएस का गोरा है। आई थिंक पीटर आपने उसका नाम बोला था, पीटर। तो मुझे थोड़ा शौक लगा कि भाई एक नॉन देसी बंदा, चल छोड़ मेरे तो एलए का हूँ, मेरा हिंदी भी टूटा फूटा है, मगर एक नॉन देसी बंदा, गोरा बंदा इंडिया का हिप हॉप सीन चला रहा है, ठीक है वो हेल्प कर रहा है, मच लव टू हिम। मगर अब वो डिसीजंस बना रहा है कि कौन गाना ठीक है, कौन गाना नहीं ठीक है देसी इंडस्ट्री में। अब मुझे तो पहली बार सुनने के मिला ये बात। सो ठीक है, अब बिना पूछे आपने जाकर लेबल को गाना पकड़ा दिया। अब लेबल से आप पैसा ले रहे हो अपनी एल्बम के लिए, अपनी वीडियोस के लिए। अब आपने शुरू की गोइंग ऑन टू द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। सही है भाई, आई गेट इट। बाद में जब मैंने पूछा क्यों किया है ऐसे आपने, तो आपने समझाया कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं वीडियो बनाने के, अपने लिए और अपने चैनल पर रखने के लिए और अपने प्रमोट करने के लिए। तो बोहेमिया पाजी से मैंने बात की कि ये इशू है। इक्का ने बोला उसके पास ओन पैसा नहीं है अपने चैनल पर रिलीज करने के लिए, अपने दम पर रिलीज करने के लिए, बिना मैस अपील वो रिलीज नहीं कर पाएगा आपके साथ एक गाना। तो भाई बोहेमिया भाई का पास भी लेबल्स है, काली डिनाली म्यूजिक भी है, सागा म्यूजिक भी है, यशराज फिल्म्स भी है। ये सब आपको हेल्प कर सकते थे, सब आपके लिए। अगर पैसा का इश्यू था देन ये सब कर सकते थे, क्योंकि गाना तो आपको फ्री में मिल गया। मगर अब बात था गाना आगे बढ़ाने का, तो बीच में लाया आपने अपना लेबल। ठीक है, दैट्स फाइन। अब वहां से
क्या हो गया भाई? आपका मैनेजमेंट बार बार कॉल कर रहे थे कि नहीं भाई गाना भेज दे, प्लीज़ भेज दे। आप भी बार बार मैसेज करते भाई अब बोहेमिया पाजी का वर्स भेज दे। मगर हमारे तरफ से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग था और आपका मैनेजमेंट को भी बताया गया था कि भाई अगर लेबल को देना है, अगर आपको लेबल को देना है और लेबल जाकर पैसा बनाएगा ये गाना से, ना आप बनाएंगे, शायद शायद आपको भी पैसा मिलेगा इससे, मगर बोहेमिया पाजी को फ्री में, मुफ्त में ये लेबल को अब गाना मिलेगा। तो हमारे तरफ से ये एब्सोल्यूट नो था बात, और मैं बहुत क्लियर था ये बात पर। आपका मैनेजमेंट को बहुत क्लियर तरीके से हमने बताए थे कि ये तो नहीं हो सकता है कि आपको जो तोहफा हमने दिए, मान लो किसी का शादी है, शादी में आप उनको जाकर गिफ्ट देते हैं कपल को, मगर नेक्स्ट वीक वो कहीं पार्टी में जाकर वो गिफ्ट किसी और को दे देते, तो ये तो अच्छा बात नहीं। अगर कोई आदमी आपका दिल, जिसको आप भगवान समझते थे, आपका गुरु समझते थे, यहाँ तक कि एक म्यूजिक वीडियो आपने बनाए उसी के रूप में, तो भाई वो तोहफा को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। ये नहीं कि अब आप लेबल की हुक्म को ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, नहीं भाई, ऐसा नहीं चलता है, राइट? वी बीन अराउंड अ लॉन्ग टाइम, आई बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसी कारण नाउ आई एम एट एग्जीक्यूटिव पोजीशन, नए आर्टिस्ट को मैं चांस दे रहा हूँ, फिल्म बना रहे हैं हम, एंड बहुत कुछ यहाँ तो नहीं बोलूँगा, लोग आगे देखते जाएंगे। तो भाई लेबल का बात आए, दैट्स व्हेन फाइनली वी सेड ओके, अगर लेबल को देना ही है ये गाना, तो भाई लेबल से पूछिए उनके लिए ये क्या वैल्यू है, लेबल कैसा चेक काट सकते हैं, लेबल क्या पे करेंगे, क्योंकि लेबल को देना है, लेबल को पैसा बना रहे, तो अब तो बिजनेस की बात हो गई, राइट? क्योंकि आपने बार बार बोला कि नहीं भाई मैं अपने दम पर नहीं रिलीज कर पाऊंगा। देन आपका मैनेजमेंट मुझे कॉल की कि भाई एक और बात है, अब एक और रिक्वेस्ट है हमारे पास, और ये रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्सल वाले चाह रहे हैं काली डिनाली पार्ट 2 निकालने के लिए। काली डिनाली जो बोहेमिया की सबसे लेजेंडरी गाना, जो गाना ये पूरी सीन की शुरुआत थी, जो गाना ये सीन को लाइव दिए, जो गाना जो सब आदमी चलते हैं हिप हॉप के जैसी, हिप हॉप अगर एक फ्रीवे है तो वो फ्रीवे का सीमेंट काली दिनाली जो सॉन्ग था, वो सीमेंट वो गाना है। एंड चल आपका मैनेजमेंट में से मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा बात है जो ये मांग रहे हैं, ये कुछ छोटी चीज ये नहीं मांग रहे, अब ये काली दिनाली की राइट्स मांग रहे हैं, काली दिनाली पार्ट 2 इनको करना है। और जब ये बात आई तो मैंने बोला चल 3 वे कॉल कर, मुझे लेबल के साथ बात करा जो ये गाना मांग रहे, और वो भी होगा। साजिद भाई और आपका मैनेजमेंट फोन कॉल किए मुझे, वो भी मेरे पास सब रिकॉर्ड्स है, फोन कॉल की, हमने बात की, और वो चाहते थे कि वो काली डिनाली 2 बनाकर धूमधाम से दुनिया में फिर पेश करें। अब वो भाई वो अब डिफरेंट लेन में आप चले गए, अब वो चाहते थे इक्का को वो गाने पे। ये मेरा सजेशन नहीं था, ये हमारे आइडिया नहीं था, ये आपका टीम का आइडिया था, ये आपका मैनेजमेंट का आइडिया था, और ये आपका लेबल का आइडिया था कि वी वांट काली डिनाली पार्ट 2 एंड वी वुड लाइक इट टू बी विद इक्का। दैट वाज शॉकिंग, इट वाज अ लिटिल बिट शॉकिंग, यू नो। कोई आपका घर आकर कहता है कि यार ये आपका घर है, मगर आपका घर मुझे चाहिए, और आपका घर चाहिए भी, और उसका रंग भी, जो भी करना है वो हम डेकोरेट करेंगे। आपका बच्चा है ये, मगर आपका बच्चा लेकर हम चलेंगे। ठीक है, आपको काली डिनाली 2 चाहिए, अब बोहेमिया से राइट्स चाहिए, तो मैंने उनको प्राइस दी। आई टोल्ड देम यू वांट बोहेमिया's verse, you want Kali Denali 2, Universal, you want it, $100,000 वो प्राइस मैंने दी, $100,000। भाई मैं बिजनेस करता हूं, अब ये बिजनेस के बाद चल रहा था, तो मैंने प्राइस दी, प्राइस उनको चाहिए था तो मैंने प्राइस दिया। भाई आप जाकर अगर टोयोटा चाहिए तो टोयोटा के प्राइस में आपको टोयोटा मिलेगा, अगर आपको मर्सिडीज, बेंटली, रोल्स रॉयस चाहिए तो
वो प्राइस भी भरना पड़ेगा भाई, भरना पड़ेगा, राइट? सो वो हम अपने तरफ से तैयारी कर कर आई विल लेट यू नो। सब हो गई बात इवन कि अच्छा इक्का भाई को चांस मिलेगा ऑन काली डिनाली। अब अगर ये भी आपका 8 बजे सवेर इज अ फ्लाइट बैक टू LA। आई एम फ्लाइंग। अभी मैं रोमानिया में हूँ। आई एम बाय द ब्लैक सी, कोस्टांसा। यहाँ बहुत बहुत अच्छा से काम चल रहा है। यहाँ पर भी मेरा फ्लैट है। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर LA में। बोहेमिया पाजी आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, करण औजला भाई भी आ रहा है, बहुत सारे नाम मैंने बोलूँगा। सिद्धू भाई के साथ नेक्स्ट गाना अब कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा लीक के कारण, मगर फिर भी वी गोना एडजस्ट। वीडियो भी हो रहा है, सागा के साथ वो गाना भी आ रहा है। तो भाई हमारा काम तो चलते रहेगा, राइट? आपने लाइव पे जो भी बोला है मैंने सुना है। आपका दिल दुखा होगा या जो भी फ्रस्ट्रेशंस हो रहा है आपके साथ, वो भी दिखाई दे रहा है आपका चेहरा पर। और we have a responsibility, brother. We have a responsibility as artists, as executives, as businessmen. हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे बच्चे देख रहे, वो आपकी तरह या बोहेमिया पाजी की तरह बनना चाह रहे हैं या आपको रोल मॉडल्स की तरह समझते हैं। तो आप जब फ़ोन पे बात करते हैं, 1 मिनट आप एक तरह होते हैं, थोड़ी देर बाद बात होते हैं तो आप दूसरे आदमी की तरह पेश करते हो अपने आप को। और आपका लाइव भी देखकर थोड़ा मुझे वोरी आया भाई। मुझे वोरी आया है कि भाई लोगों को मालूम है क्या हो रहा है आपके साइड में। थोड़ा आपके करीब जो दोस्तों हैं, आपका जो फ्रेंड्स है, जो आपका सर्कल में है, वो हमारे सर्कल से भी बात करते हैं भाई। और हमें भी दिखाई दे रहा है जो बार बार आप अपने नोज टच कर रहे हो, आपकी आँखी के साथ क्या हो रहे हैं, आपके शक्ल में क्या होते जा रहे हैं वो। भाई, as a big brother, I'm going to tell you, take care of your health. Take care of your mind. Your mind and your health is your only wealth. They say, वो भी कहना है कि वैसा खाना खा जैसे वो अभी मेडिसिन है आपके लाइफ में, नहीं तो बाद में मेडिसिन आपका खाना बन जाएगा। 2 साल पहले का आपने पिक्चर अभी लेटली डाला था, जो अपना आपका दही, आपका मसल्स बहुत खूब लग रहे थे, वो आपका बॉडी भी बहुत खूब लग रहा था। वो हमें वो इक्का चाहिए, हमें अपना वो भाई चाहिए जो जिसका बॉडी फिट है, जिसका माइंड फिट है, और जो ये सब छोड़ दो ब्रो, छोड़ दो भाई। जो भी आप कर रहे हो वो आपका दिमाग के लिए सही नहीं भाई। प्लीज़ आप अब देखो, आप लाइव में आकर, दुनिया में आकर अपने ओन लेजेंडरी हीरो जो आप दुनिया में सालों से क्या गा रहे हो उनके बारे में भाई, प्लीज़ वो इक्का हमको चाहिए। अभी भी मैं बोलता हूँ भाई कि आई अंडरस्टैंड कि आपके साथ बहुत कुछ बीत रहा है। यू आर फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि आप लॉकडाउन में हो, आप अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो, आपका प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ रहा जैसे आपको चाहिए, एंड फ्रस्ट्रेशन में शायद आपने बहुत कुछ बोल दिए। मगर फैक्ट्स और फैक्ट्स ब्रदर, आई हैव ऑल द फैक्ट्स, और लोगों को ट्रूथ भी मिलना चाहिए। सो गाइज, दिस इज़ फॉर यू गाइज। प्लीज़ विश इक्का द बेस्ट. Please pray for Ikka. If you guys are close to Ikka, please check in on him. Please make sure any bad habits are pulled out of his life and that he gets back to a healthy mindset. कि जो भी ड्रग्स या जो भी चल रहा है लाइफ में, भाई यू आर रोल मॉडल फॉर पीपल। रोल मॉडल की तरह चलने ही चाहिए। वी आर बिजनेसमैन। बहुत सारे डील्स, लेबल्स, कंपनीज, ब्रांड्स, सब ये सीन के साथ, देसी हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ वो अब चल रहे हैं। और जो हमारे साथ है, अगर ये आपका हाल देखकर हम उनके पास गए कि यार हम इक्का के साथ भी कुछ करने चाह रहे हैं, वो देखकर कहेंगे नहीं, वी कैन नॉट डू इट। हैव यू गाइस सीन हिम? यू नो व्हाट ही इज अप टू। सो भाई, आई एम लेटिंग यू नो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गेट योर सेल्फ बैक। एंड कभी जब दिमाग आपका ठंड हो जाएगा एंड आप सीधे सोचने लगेंगे, देन मेरा तो फ़ोन कॉल, अब मेरा नंबर आपका पास है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम ब्रो, एनी टाइम। आपको फिर भी प्यार मिलेगा हमारी तरफ से। जो भी गाना आपको हमने फ्री में दिया है, वो प्रोजेक्ट भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, या हम और गाना भी फ्री में देंगे भाई, और भी फ्री में देंगे। सो और कुछ मैं नहीं बोलूँगा, बस आप सब लोगों की मेहरबानी है, आप सब लोगों की प्यार है कि हम जो कुछ भी हो अपने
मेहनत से भी हूँ, मगर आप लोगों के प्यार एंड अंडरस्टैंडिंग से। और कभी एक साइड का स्टोरी मिल जाता है तो बहुत लोग जोश में आ जाते हैं, मगर दोनों साइड आपको पेशेंस लेकर वेट कर कर समझने चाहिए। सो वन लव टू द KDM फैमिली, वन लव टू ऑल द बोहेमियंस आउट देयर, रिस्पेक्ट एंड लव टू सागा म्यूजिक, यश राज फैमिली। बहुत कुछ अमेजिंग थिंग्स आने वाले हैं। थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑन कैसा नशा, थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑन द KDM प्लेलिस्ट, एंड थैंक यू टू ऑल यू न्यू आर्टिस्ट हु कीप स्टेपिंग अप, जो अभी भी अपने म्यूजिक भेज रहे हैं और जो जानते हैं कि उनके लाइफ में, उनके करियर में क्या होने जा रहे हैं। सो इक्का, लव यू ब्रदर, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर योर हेल्थ, एंड hope to be working on something soon for the people. The people deserve it, brother. All right? One love.